नमस्ते। मेरा नाम अंजलि है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हम सब फ़िलहाल 2 महीने से लॉकडाउन है और ये सिर्फ़ हमारे ही देश का नहीं, ये और भी देशों में यही हाल है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि कोरोना के बाद हमारी लाइफ़ कैसे होगी? वैसे तो ये कोरोना अभी कुछ समय तक हमारे साथ रहने वाला है। कुछ लोगों का कहना है कि ये अगले 2 साल तक हमारे साथ रहने वाला है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अभी ये ज़िंदगी भर हमारे साथ रहने वाला है। सो वी डोंट नो कि आगे क्या रिज़ल्ट है, बट एज़ ऑफ़ नाउ ये हमारे साथ है। तो कोरोना के बाद की लाइफ़ कैसी होगी? जितने बुद्धिमत्ता लोग हैं, ये उनका अपना खुद का एनालाइज़ किया हुआ है कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे हम कर रहे हैं कि कहीं से भी आते हैं, हाथ धोना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई भी बाहर से सामान आया है तो उसको सैनिटाइज़ करना है, वॉश करना है। ये सब चीज़ें तो हमने सीख ली हैं, लेकिन उसके बाद सोशल लाइफ में जाके क्या होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है, या जितना बुद्धिजीवी लोग बोल रहे हैं कि एक नंबर वन, अब लोग ज़्यादा सेविंग में बिलीव करेंगे, फालतू का खर्चा नहीं करेंगे। जो लोग स्टारबक्स बक्स में जाके कॉफ़ी पीते थे, वो शायद अब एक नॉर्मल चाय वाले के पास जाके चाय या कॉफ़ी पीना शुरू करेंगे। जो लोग एक्सपेंसिव सूट्स या साड़ीज़ या ज्वेलरी वेडिंग के लिए ख़रीदते थे, अब शायद इतना ख़र्चा नहीं करेंगे, बिकॉज़ उनको भी पता है एट द एंड ऑफ द डे यू नीड मनी। आपकी सेविंग ही आपके काम आती है। जो लोग अभी सर्वाइव कर भी पा रहे हैं वो अपनी सेविंग की वजह से, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर क्लास फैमिली है, जो जो माउथ हैंड टू माउथ है, उनके लिए ये टाइम कितना टफ़ रहा है। वो बेचारे शायद सेविंग भी उनकी ख़त्म भी हो गई होगी, या कुछ लोगों की तो शायद सेविंग भी नहीं होगी, क्योंकि वो रोज़ कमाने और खाने वाले हैं। कुछ और चीज़ के बारे में जो मैं बोलना चाह रही थी, एक ये है कि अ, बहुत सारी अब ऑनलाइन क्लासेस होने वाली हैं। बहुत सारे आईटी सेक्टर के जितने लोग हैं, आई बिलीव वो वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं। बहुत सारी आईटी कंपनीज़ ये सोचने वाली हैं कि जब वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो वाई टू पे सो मच ऑफ रेंट फॉर द बिल्डिंग, या फालतू में एक्सपेंडिचर्स क्यों बढ़ाए जाएं, इलेक्ट्रिसिटी का, रेंट का, देन उसको मेंटेन करने का, जब वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। आई थिंक जब एम्प्लॉयज़ घर बैठ के काम कर सकते हैं, या 10% ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफिस आके ज़रूरी काम निपटा सकते हैं, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से लोग छोटे शहर से बड़े शहर से छोटे शहर की तरफ माइग्रेट करेंगे। रीज़न बीइंग, जो काम बड़े शहरों में रह के होता था, जब वो घर बैठे ही घर से हो रहा है, तो वो बड़े शहरों में रहने का मतलब नहीं है। क्यों इतनी दूर ट्रैफिक में ट्रैवल करके जाना है, और क्यों ऑफिस में इतनी देर बैठना है, जो कि वही काम आप घर से बैठ के कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग जिस तरीके से आईटी सेक्टर के लोग रेंट और इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्स्ट्रा स्टाफ प्लस मेंटेनेंस में जहाँ खर्चा कर रहे थे वो पैसा बचाएंगे, उसी तरीके से जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी फालतू की ट्रैवलिंग या एक्सपेंसिव सिटी में रहना और पैसे खर्च करना, आई थिंक लोग ऐसे करने वाले हैं, पैसा बचाने वाले हैं। मैंने अभी सुना भी था कि लाइक अगर इफ़ यू हैव अ टैलेंट, ऑनलाइन टैलेंट है, रियल टैलेंट है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं लाइक गूगल जो आपको हायर कर रही हैं, एंड दे विल पे यू विदाउट मीटिंग यू, विदाउट यू बीइंग री लोकेट एट अ न्यू प्लेस। आई थिंक सिर्फ ऑनलाइन ही आपको अपना रिज्यूमे उनको देना है, एंड इफ़ यू हैव अ रियल टैलेंट दे विल डेफिनेटली हायर यू। नेक्स्ट जो और समझ में मुझे आ रहा है वो ये कि जिन लोगों के पास स्किल है, एक किसी भी टाइप की स्किल है, वो लोग फ्यूचर में अच्छा करने वाले हैं। लाइक अगर आप एडिटिंग में अच्छे हैं, वीडियो एडिटिंग में, सो ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें अब ऑनलाइन होंगी। लाइक ऑनलाइन सेशंस जो होते हैं, क्लासेस, चाहे वो एजुकेशन को लेके हों, स्किल से लेकर हों, या कुकिंग, देयर सो मेनी थिंग्स, आई मीन यू नेम इट, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। इवन लोग शादी भी ऑनलाइन कर रहे हैं। सो यू नीड टू हैव दैट वन स्किल। अगर नहीं है
तो आप प्लीज़ 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 एक स्किल को मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो चीज़ आप उसको पिकअप करें, सीखें, करें, क्योंकि ये आगे बहुत हेल्पफुल होने वाला है एंड इट माइट गिव यू सम एक्स्ट्रा मनी ऑल्सो। मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन होने वाली हैं, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू नीड टू हैव अ गुड फ़ोन एंड द बेस्ट ऑफ द वाईफाई। सो ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग शायद ये भी समझ गए होंगे, जितने भी फैशन ब्लॉगर्स और ट्रैवलर्स हैं, एट द एंड इस लॉकडाउन में जिन्होंने सर्वाइव किया है वो शायद मेन जो थे वो जितने भी कुकिंग ब्लॉगर्स थे उन्होंने ही सर्वाइव किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू नीड फूड टू सर्वाइव। बाकी बाकी मुझे सारे जितने भी ब्लॉगर्स थे वो फ्रॉम क्लोथ्स टू फूड दिखे, फ्रॉम मेकअप टू कुकिंग करते हुए दिखे। तो मैक्सिमम टाइम यही हो रहा था कि हम लोग अपनी बेसिक्स पे वापस आने लगे हैं। अच्छा, इस लॉकडाउन की वजह से दो चार चीज़ें जो अच्छी हुई हैं वो ये कि हम सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। हम दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है। अदरवाइज़ विदाउट मीड, विदाउट एनी हेल्पिंग हैंड हमारा काम नहीं होता था। हमें ये भी पता है कि जितनी हम चीज़ें ख़रीदते हैं डेली लाइफ में उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें बहुत ही हमारी एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बेसिक है। इट इज़ जस्ट हमने अपनी रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा बढ़ाई हुई थी जिनकी ज़रूरत नहीं है। हम ये छोटी छोटी चीज़ें हम सीख सकते हैं उन लोगों से जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जो थोड़े में कैसे सर्वाइव करते हैं। मतलब कहना चाहिए कि फॉर देम लेस इज़ मोर एंड फॉर पीपल लाइक अस मोर इज़ लेस। तो मैंने इस लॉकडाउन में जो जो दो चार चीज़ें सीखी हैं वो ये है कि नंबर वन, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। नंबर टू, एक स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर थ्री, आप जो भी स्किल करें वो ऐसी हो जो कैसा भी माहौल हो वो उसमें डेफिनेटली यूज़ हो। एंड फोर्थ की रिक्वायरमेंट्स जितनी आप बढ़ाएंगे बढ़ती जाएंगी। सो ट्राई टू बी हैप्पी इन लेस, less should be more. And the last thing is कि saving is important. So rather than spending an extra thing, it's better आप save करें। अदरवाइज़ बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाना, शॉपिंग करना, इट डजंट मेक अ पॉइंट, इट डजंट मेक अ सेंस। सो बी रैशनल व्हाटएवर यू बाय। फर्स्ट आप सोचिए कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आप कितना यूज़ करने वाले हैं। एंड ये वीडियो बेसिकली फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, फॉर टीनेजर्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इस टाइम पे आपको लगता है कि हम ये भी कर लें और ये भी कर लें। बट आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद शायद आप इस बारे में दोबारा सोचें और कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में चेंज करें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बी सेफ। बाय।